हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आप लोगों आज आप लोगों के बीच 2021 टीजीटी का जो कला का पेपर हुआ है उसका आंसर की लेके आया हूँ साथियों, जो पूर्ण ही महत्वपूर्ण रूप से जो एथेंटिक क्वेश्चन है साथियों उसका हल लेके आप लोगों के बीच में आया हूँ साथियों। तो पूरा से पूरा जितने भी है 125 के क्वेश्चन के सभी आंसर साथियों आपके एकदम सटीक हैं, बिल्कुल आंसर क्लियर रहेगा साथियों, कहीं भी फॉल्ट कोई नहीं होगा साथियों। तो चलते हैं आज उन्हीं प्रश्नों को लेकर चलते हैं साथियों। जो ये हमारे पास जो सेट है साथियों, एक मित्र हमारे पास भेजे थे, तो ये जो सेट है साथियों सी है। क्या है साथियों, कौन सा सेट है? सी। तो उसी का हमने साथियों पीडीएफ बनाया है। तो आप लोगों को जो आंसर है आप अपने जो ए बी सी डी चारों ऑप्शन में से जो होगा आंसर तो सेम वही रहते हैं साथियों, लेकिन सेट जो होता है ए बी सी डी होता है। तो हमारे पास सी है, जिन भाइयों बहनों का जो सी मिल रहा होगा तो उनका तो बिस्तर एक लाइन से मिलता चला जाएगा, बाकी आप लोगों को उलट पुलट के पन्ने से ढूंढना होगा साथियों। तो चलते हैं साथियों, सबसे पहले कला 2021 का जो हुआ पेपर 7 तारीख को उसी का आंसर की लेके हैं, बुकलेट संख्या सी है। तो चलते हैं, सबसे पहला जो प्रश्न है साथियों क्या है? आर्नेस्ट फील्डबिल्ड ना आर्नेस्ट फिनबिल्ड हैवेल कौन थे? तो वेरी वेरी जो साथियों था ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये सब प्रश्न हमने पढ़ाया भी आपका था। तो इसमें पूछ रहा है हैवेल, तो इसमें से कितने साथी थे जो हैवेल को नहीं हैवेल देखे लेकिन आगे आनसेट बिनफील्ड ये ध्यान न देकर इन्होंने क्या किया, इस उत्तर को गलत कर दिया साथियों ना। तो जो कि पूछ रहा है कि हैवेल कौन थे, तो हैवेल जो थे साथियों क्या थे? कला इतिहासकार थे। तो क्या थे? कला इतिहासकार थे। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन हो जाता साथियों। तो लेकिन कई भाइयों बहनों ने इसका आंसर गलत कर दिया साथियों। ठीक, तो ये हैवेल को पूछ रहा था कि अर्नेस्ट बिनफील्ड हैवेल कौन थे? तो ये कला इतिहासकार। तो हैवेल को इन्होंने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ आगे अर्नेस्ट हैवेल देखे उसके बाद चकरा गए। तो चलते साथियों, दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, दूसरा देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, ली कार्बूजियर कौन था? तो लुई कार्बूजियर जो तो क्या था, ये वास्तुकार था साथियों। तो दूसरे वाला जो आंसर, दूसरे प्रश्न का जो आंसर रहेगा डी वाला एकदम बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा वाला है, दादावाद का दादा शब्द किसने चुना था? देखिए हमने जो आप लोगों को जो पढ़ाया था साथियों, हर जगह से पढ़ाया था, पाश्चात्य कला, आधुनिक कला, हर जगह से। तो आपकी जो प्रश्न पूछे साथियों हर जगह से 3 प्रश्न 4 प्रश्न हर जगह से पूछा है, 2 3 4 2 3 4 हर जगह से आया। तो यहाँ पूछ रहा है कि दादावाद का दादा शब्द किसने चुना था? तो दादावाद का तो दादा शब्द चुना था साथियों, ये जो चुने थे ट्रिस्टा जारा चुने थे। तो बी वाला ऑप्शन आपका है बिल्कुल राइट होगा, कोई इसमें संदिग्ध नहीं है। तो अगला चौथा, फिलिप्पो टोमासो मैरिनेटी कौन थे मित्रों? तो ये जो थे भविष्यवाद का घोषणा पत्र के निर्माता थे। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? ए वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। चौथे 5वें नंबर पर चलते हैं। जो 5वां प्रश्न था हमारा, 5वां जो प्रश्न पूछा गया था साथियों, कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? तो देखिए भारत में साथियों जो सोमनाथ मंदिर है, लिंगराज मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर है, लेकिन ये जो अंकोर वाट मंदिर है कंबोडिया में, तो ये भारत में नहीं है मित्रों। अगला है आपका 6ठा क्वेश्चन, देखें पिकासो की कौन सी पेंटिंग भारतीय डाक टिकट पर छपी है ना? तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया गया था। तो ये क्या है? 3 संगीतज्ञ हो जाएगा, ये जो भारतीय डाक टिकट पर छपे थे। तो 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला आपका है 7वां नंबर क्वेश्चन, देखिए भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था? ये भी आपको खूब पढ़ाया गया था। तो आनंद वर्धन साथियों, कौन था? आनंद वर्धन ध्वनि सिद्धांत के सिद्धांत। तो 7वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है आपका, भारत में मध्य पाषाण काल डैश डैश तक माना जाता है। तो इसमें जो भारत में मध्य पाषाण काल का जो समय माना जाता है साथियों 600 ईसा पूर्व में से 6000 ईसा पूर्व से माना। तो सी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, 6000 ईसा पूर्व तक। अगला है आपका, चित्रकार मनोहर किस लघु चित्र शैली का चित्रकार थे? तो ये जो मनोहर थे साथियों ये मेवाड़ शैली से, किस शैली से? मेवाड़ शैली से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना है? तो बिल्कुल सही, ये भी पढ़ाया गया था आपको, लखनऊ में है। अगला है आपका 11वां क्वेश्चन, किसने हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण किया? तो आप लोग अपने अपने क्वेश्चन को मिलाते रहिए, जितना देखिए किसका कितना कितना सही होता है साथियों। तो कमेंट बॉक्स में भी भेजने का प्रयास करिए कि जितने मतलब 125 में से कितने भाइयों का कितना सही हुआ। तो किसने हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण
किया है साथियों। तो किसने हो जाएंगे इसमें? गगन नाथ टैगोर। तो हास्य व्यंग्य चित्रों का जो निर्माण करता थे कौन थे? गगन नाथ टैगोर। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल हो जाएगा। अगला है कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो कांगड़ा शैली का जो प्रमुख चित्रकार था साथियों कौन हो जाएंगे? मौलाराम। कौन हो जाएंगे मित्रों? मौलाराम। तो 12 का सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले पर चलते हैं। बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदड़ो में किस रूप में मिलती है? तो किस रूप में मिलती है साथियों? टेराकोटा के रूप में मिलती है। तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है 14 नंबर में जो क्वेश्चन देखा पूछा गया था, जो 14 नंबर में प्रश्न पूछा गया था उसमें देखिए क्या है? बांग्लादेश का जन्म शीर्षक चित्र डैश डैश द्वारा बनाई गई है। तो किसके द्वारा ये बनाई गई है? तो के हैबर के द्वारा बनाई गई साथियों। अगला है आपका जो अगला महत्वपूर्ण पूछा गया था प्रश्न होता है ब्लैक पैसेज ऑफ द इंडियन रिपब्लिक चित्र श्रृंखला के चित्रकार हैं। तो कौन थे साथियों? तो रणवीर सिंह बिष्ट जी थे। कौन थे इसके आंसर के? रणवीर सिंह बिष्ट थे। अगला है आपका फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है। तो कई बार पढ़ाया गया था, रजनामा के नाम से जाना जाता है। तो हमने ये सब आपको पढ़ाया था साथियों। अगला सांवरी चित्र किसने बनाया था? तो सांवरी नामक जो चित्र थे इसको बनाने वाले बद्रीनाथ आर्य जी थे साथियों। क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो बहुत हार्ड नहीं था, क्वेश्चन टफ ही था साथियों, लेकिन जो कुछ लोगों की गलती हुई, बस कुछ कन्फ्यूजन की वजह से गलती हुई या वहाँ पे क्लास परीक्षा हाल में जो मानसिक दबाव उनके ऊपर प्रेशर बना, हड़बड़ाहट में हाँ गलती की। तो अगला जो आपका क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है? तो इसमें देखिए नहीं पूछ रहा है, तो हमने आपसे कहा था कि नहीं वाले पर ज़्यादा आप ध्यान दिया करें। जो नहीं है तो इसमें बसावन नहीं है साथियों। तो कुछ लोग इसमें भी मंसूर होनहार लगा के आ गए हैं दोस्तों। अगला है मुगल कालों में जानवरों और पक्षियों के चित्रण का विशेषज्ञ कौन था? तो ये तो काफ़ी बार पढ़ा गया, इससे सब लोगों को एक क्वेश्चन आता होगा। तो उस्ताद मंसूर थे साथियों। अगला आता है इनमें से कौन मूर्तिकार नहीं है? तो इसमें मूर्तिकार को पूछ रहा है कि इसमें से कौन मूर्तिकार नहीं? तो जय झरोटिया जी है, क्या है? मूर्तिकार है नहीं, और तीनों लोग मूर्तिकार हैं। अगला है आपका देखिए डाल न, डाल या गुड़िया ना। अब कितने लोग इसमें भी क्वेश्चन गलत कर दिए, डाल शब्द देखकर अगर गुड़िया होता तब कुछ सही करते, लेकिन कुछ लोगों ने इसको भी आंसर गलत कर दिया। तो डाल शब्द देखे तो समझ ही नहीं पाए, अगर गुड़िया लिखा तो जान जाते गुड़िया विकास भट्टाचार्य, लेकिन साथियों डाल इंग्लिश है, हिंदी इसका गुड़िया होता है। तो विकास भट्टाचार्य इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो अगला नवलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया था? सोलंकी। नवलखा जो मंदिर था सोलंकी वंश द्वारा निर्मित कराया गया था। राइट आंसर साथियों इसका है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बहोस स्कूल स्थित था। तो बहोस स्कूल जो साथियों स्थित है जर्मनी में स्थित है। कहाँ है? जर्मनी में। अगला है कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप यह कहाँ से है? तो कांथा जो टेक्सटाइल का लोक रूप है साथियों बंगाल से है। कहाँ शैली से था? बंगाल की शैली से था, बंगाल से था। अगला है गीत गोविंद के लेखक कौन है मित्रों? तो गीत गोविंद के जो लेखक है, तो ये जी पे प्रश्न था साथियों, तो इसको सब लोगों का सही होगा, जयदेव हो जाएंगे। अगला है मित्र देखिए कला में संतुलन है। तो कला में संतुलन क्या होता है? तो संपूर्ण भाव जो कृति में परिलक्षित होता है। तो ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 27 नंबर एलोरा में इंद्र सभा के नाम से किस गुफा को जाना जाता है? ये भी बताया गया आपको कई बार, 32वां हमने इसको भी आपको बताया था। अगला प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में है? तो देखिए बिहार में। तो ये भागलपुर कहाँ है? तो बिहार में, तो बिहार के भागलपुर में। तो ये भी राइट हो जाएगा आपका। अगला है आपका प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? तो प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है ये भागलपुर में रिपीटेड हो रहा है PDF में। अगला है आपका 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही डैश डैश के उद्भव को मानते हैं। तो कहाँ से गीत गोविंद की जो रचना होती है साथियों बसोली शैली से ही हुआ था 1730 में। तो ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला है आपका कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं। तो कला विमर्श के पुस्तक के जो संपादक साथियों अवधेश मिश्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अवधेश मिश्र जी हो जाएंगे। डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं? तो चक्राकार रेखाएं जो होती हैं साथियों गति का भाव ना। चक्राकार का मतलब ऐसे 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 चक्कर लगाना, तो आखिर एक गति कर रही है तो गति का भाव प्रकट।
अगला आपके अपनी कृतियों में बिंदु का प्रयोग कौन करती है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको पता है, तो भारतीय खेर थी जो बिंदी का प्रयोग करती थी। बिंदी बिंदी बिंदु नहीं बिंदी है जो महिलाएं अपने माथ पर लगाती हैं। तो भारतीय खेर है। अगला है, इसमें भी काफी लोग गलत कर दिए थे। अगला है, इसमें से मुगल चित्रकार ने भारतीय देवताओं, तो देखिए दसवंत जो था मुगल काल में था, ये क्या था, जात का कहार था, तो ये देवी देवताओं से संबंधित चित्र को बनाता था मुगल काल में। अगला है आपका कंपनी शैली का चित्रकार कौन है। तो कंपनी शैली का जो चित्रकार होगा साथियों, क्रिस्टोफर काइटल हो जाएगा। कौन है, क्रिस्टोफर काइटल हो जाएगा। अगला है आपका, अगला देखिए, माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति डेविड किस सन में बनाई गई थी। तो ये कब बनाई साथियों, 1504 में। कब बनाई गई थी, 1504 में। ये भी आप लोगों को बताया हमने ना। मूर्ति डेविड जो थी 1504 माइकल एंजेलो द्वारा बनाया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाई। कैसे कट गया है, कट गया है तो रिपीटेड। ये रहा, यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, निम्नलिखित में से बाबरनामा की सचित्र प्रतियां किसने तैयार करवाई। तो कौन करवाए, अकबर करवाए थे। किसने करवाया साथियों, अकबर। तो इसमें कुछ लोग अगर साथी बाबरनामा के साथी, तो अगर बाबर होता ना तो कुछ लोग बाबर बाबर को ही लगा देते। तो इसलिए इसमें जो राइट आंसर साथियों अकबर हो जाएगा। अगला, महात्मा गांधी संथाल मॉरिशस में किस कलाकार ने म्यूरल बनाए थे। तो देखिए म्यूरल कलाकार कौन थे, तो जो सतीश गुजराल थे, यही म्यूरल बनाने में सिद्ध थे, इसमें से निपुण थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है आपका, द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है। तो किसके साथ, वान गॉग का। ये भी हमने आपको बताया था। लगभग जितने क्वेश्चन लगभग साथियों पढ़ाए गए थे 125 में से अगर देखा जाए तो लगभग 105 110 पढ़ाए हुए क्वेश्चन हमारे आ गए हैं साथियों, जहाँ से हमने जहाँ से आपको बताया था। तो अगला है, विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया था। तो ये साथियों बड़ौदा जो है, बड़ौदा ललित कला संकाय बड़ौदा से ये थे संबंधित साथियों, विवान सुंदरम। अगला है आपका, कौन सा राजनेता कार्टून भी बनाता था। यहाँ से प्रश्न है, इसको छोड़िए, यहाँ से देखिए, ये रहा, कौन सा राजनेता कार्टून में बना था। 40 नंबर देखिए, तो इसका जो होगा बाल ठाकरे। कौन हो जाएंगे, बाल ठाकरे जो थे राजनेता कार्टून में बनाते थे। अगला है, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव डैश डैश है। तो क्या हो जाएगा साथियों, टेक्सचर या पोत कहा जाएगा। अगला है आपका, सिंधु सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं। न सिंधु घाटी सभ्यता से जो चित्र जिसमें बने हुए मिलते हैं, किस पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बने थे, बर्तन पर बने हुए मिलते हैं। अगला है आपका, बाघ की पांचवी गुफा का नाम क्या था। तो बाघ की जो पांचवी गुफा था उसको पाठ से आता था, ये भी हमने आपको बताया था। अगला है आपके, इनमें से काम सूत्र का टीका। देखिए इसमें इस क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने गलत किया है साथियों, वे पूरा प्रश्न को पढ़े नहीं न। जो प्रश्न जो आपका आंसर गलत हुआ तो प्रश्न ठीक से आप पढ़े नहीं, या आप प्रश्न को समझ नहीं पाए, या आपके पास कोई मानसिक दबाव था, उसी के कारण आपका क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा गलत हो गया साथियों, जो कि इजी क्वेश्चन बना हुआ है। देखिए इनमें से क्या, काम सूत्र के टीकाकार कौन थे। तो इस चीज़ को पूछ रहा है कि टीकाकार कौन थे, लेकिन लोगों ने देखा कि सिर्फ काम सूत्र, देखिए कि काम सूत्र किसका है, तो उन्होंने क्या किया, झट से वह साइन को लगा दिया, ठीक किसको कर दिए, वह से। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि इनमें से काम सूत्र के टीकाकार कौन है। टीकाकार कौन हो जाएंगे, यशोधर पंडित जी हो जाएंगे। तो सी वाला इसका आंसर राइट हो जाएगा मित्रों। अगला है आपका, अगला है आपका, जॉर्ज ब्राक का चित्र वायलिन एंड कैटल डिस्ट्रिक्ट किस कला आंदोलन से संबंधित। तो हमने बताया था कि जाक ब्राक और पैब्लो पिकासो ये सब क्या थे, घनवादी थे, तो घनवाद से हो जाएगा साथियों। अगला है आपका, इनमें से किस चित्रकार का ओलोग्राफ से संबंधित। तो ओलियोग्राफ किसका था साथियों, तो राजा रब वर्मा। कितनी बार आपको हमने बताया था कि राजा रब वर्मा। अगला है, टेड मॉडर्न गैलरी कहाँ है। तो टेड मॉडर्न गैलरी साथियों कहाँ है, लंदन में है। कहाँ है मित्रों, लंदन में टेड मॉडर्न गैलरी। अगला है आपका, बिंदु चित्र श्रृंखला। देखिए बिंदु चित्र श्रृंखला डैश डैश ने बनाई। तो किसने बताया बिंदु चित्र श्रृंखला, यस यच राजा ने बनाया था बिंदु चित्र श्रृंखला। तो सी वाला आपका इसमें आंसर सही हो जाता। अगला है, मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है। तो मोहनजोदड़ो की जो नर्तकी थी साथियों, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित थी। अगला है आपका, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने के लेखक कौन है। तो ये कौन थे, इसमें कौन आंसर आपका साथी हो जाएगा, अशोक भौमिक हो जाएगा। ये चीज़ हमने आपको नहीं बताया था, लेकिन
अगला है, इनमें से किसने मीराबाई भित्ति चित्र चित्रित किया था? तो मीराबाई भित्ति चित्र करने वाले जो इसमें म्यूरल देखिए भित्ति चित्रकार कौन हो जाएंगे? तो विनोद बिहारी मुखर्जी जी हो जाएंगे। तो ये विनोद बिहारी मुखर्जी इसमें राइट हो जाएगा आंसर आपका। एकदम स्टैंडर्ड एकदम महत्वपूर्ण शुद्ध तरीके से हमने साथियों क्वेश्चन के हल को लेके आया है आप लोगों के बीच। भले हमको टाइम लगा लेकिन एकदम पूर्ण रूप से शुद्ध लेके आया हूँ। 2 दिन 3 दिन में जो हमने सर्च किया, जो खोज किया कि कहीं से आप लोगों को जो आंसर दूँ वो आंसर की प्रोवाइड करूँ गलत ना हो साथियों, तो इसलिए हमने जो आंसर की बनाया है एकदम बिल्कुल सटीक बनाया है आंसर साथियों। अगला है आपका सारनाथ आश्रम में बने 4 पशुओं में देखिए कौन कौन से चित्र हैं? तो इसमें देखिए पहले में गाय आ गया, गाय नहीं होगा। दूसरे में भालू आ गया, भालू भी नहीं होगा। इसे एक काटते चले जाएंगे। नीचे में मृग है तो मृग भी नहीं था। तो इसमें जो राइट सटीक आंसर होगा वृषभ, गज, घोड़ा और शेर। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। अगला है संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है ना? तो कौन प्रसिद्ध है साथियों जो संगीतकारों के लिए मुखाकृति बनाते थे? तो सर्वरी राय चौधरी जी हो जाएंगे। अगला है आपका, मुगल काल को मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है? तो देखिए इसमें भी काफी लोग कंफ्यूज हो गए हैं साथियों। तो इसमें से कुछ लोग मगरमच्छ लगा दिए हैं, कुछ लोग कुर्म लगा दिए हैं। तो कुर्म मीन्स होता है कछुआ। क्या था साथियों? तो कछुआ। यहाँ यमुना नदी पूछा था, यमुना नदी का जो आंसर होगा यहाँ पे कुर्म हो जाएगा। अगर गंगा पूछता तो क्या आता? मगर मच्छ हो जाता है। तो इसलिए इसमें जो सटीक आंसर होगा बी आपका राइट हो गया। अगला आपका, किस कलाकार ने भारत माता नामक चित्र का सृजन किया था? तो ये भी हमने काफी बार बताया था, अवनीनाथ टैगोर। या तो एम एफ हुसैन बनाए थे या अवनीनाथ टैगोर बनाए थे। तो इसमें थी एम एफ हुसैन है नहीं, तो अवनीनाथ टैगोर आपका राइट हो जाएगा। अगला है, भारत में लघु चित्रों के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो कितनी बार पढ़ाया गया था आप लोगों को ना कि भारत में लघु चित्रों का जो जनक है पाल शैली को कहा जाता है। अगला साथियों, अगला 57 नंबर, जोगी मारा की गुफा डैश डैश में स्थित है। जोगी मारा की जो गुफा थी छत्तीसगढ़ में स्थित है। इजी क्वेश्चन था, ये भी पढ़ाया गया था आपको। आगे देखिए, किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर है? तो ये भी पढ़ाया गया था साथियों, मदुरई में है। काफी बार हमने ये सब चर्चा आप लोगों के साथ किया था, काफी पीडीएफ में हो गया होगा। अकबरनामा अकबर का अधिकृत जीवन परिचय है जो डैश डैश द्वारा चित्रित किया गया था। तो किसके द्वारा चित्रित? साथ अबुल अल हसन के द्वारा चित्रित किया गया था। अगला है आपका, जॉन कांस्टेबल संबंधित हैं। तो जॉन कांस्टेबल जो साथ है ये इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित कलाकार थे। तो डी वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला, द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कौन थे? तो इसमें जो है कि कार्ल खंडेल वाला जी हो जाएंगे। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला साथियों, अजंता गुफाओं की अनुकृतियां किसने तैयार की थी? तो अजंता गुफाओं की जो अनुकृतियां तैयार की थी वो असित कुमार हल्दार थे। तो कितनी बार हमने आपको बताया था साथियों, तो ये भी पढ़ाया हुआ है आपका है। अगला है, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुले थे? ये भी आपको पढ़ाया गया है, तो ब्राह्मी लिपि में ना। तो कम से कम 110 क्वेश्चन साथियों हमारे पढ़ाए हुए आ गए हैं आपके। अगला है, निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? तो किसने किए थे साथियों? तो इसका जो राइट है के.एस. कुलकर्णी जी ने किया था। अगला है आपका, न निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा संख्या में मारती राजकुमारी या मरणासन राजकुमारी वो एक ही बात है। तो इसमें जो होगा क्या हो जाएगा, गुफा संख्या 16 में। तो कितने लोग इसमें भी कंफ्यूजन, मारती राजकुमारी देखकर गड़बड़ा गए। अगर मरणासन होता तो सही लगाते साथियों। तो चलते हैं, अगला है, स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? तो स्नान मग्न युवतियों के जो चित्रकार हैं पाल सेजा जी हैं। कौन है? पाल सेजा जी हैं। अगला है आपका, देव प्रसाद राय चौधरी एक भारतीय मूर्तिकार, चित्रकार एवं डैश डैश संस्थापक अध्यक्ष थे। तो कहाँ के संस्थापक थे? तो ललित कला अकादमी के थे। कहाँ के साथी हैं? ललित कला अकादमी में। इस क्वेश्चन में थोड़ा भी आंसर थोड़ा गलत आ रहा है साथियों। गलत है क्या कि जैसे कि इसमें से जैसे ललित कला अकादमी और नेशनल गैलरी या मॉडर्न आर्ट और उसके बाद कला भवन में, तीनों में से जो राइट आंसर सही होगा यहाँ पे भी ललित कला अकादमी होगा। लेकिन इसमें फिर भी आप थोड़ा सस्पेंस मान चलिए कि आयोग इसमें देखिए कौन सा उत्तर बना था। लेकिन हम लोगों के द्वारा बनाया गया उत्तर जो है ललित कला अकादमी ही होगा साथियों। अगला है, छिद्रीनाथ मजूमदार डैश डैश तकनीक में सिद्धास्थ थे। तो छिद्रीनाथ मजूमदार जो साथी ये वास तकनीक से संबंधित किससे थे साथियों? वास तकनीक से थे। अगला है आपका, के.एस. कुलकर्णी का जन्म बेलगाम कर्नाटक में हुआ। ये डैश डैश से संबंधित थे। तो के.एस. कुलकर्णी किससे संबंधित थे साथियों? ये जो थे काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से संबंधित थे। तो इसमें जो राइट आंसर मित्र होगा वो बी वाला हो जाएगा।
अगला, मोहनजोदड़ो द्वारा प्राप्त नृत्यांगना की मूर्ति की लंबाई क्या है? तो इसमें काफ़ी लोग साथियों 9.3 सेंटीमीटर लगा दिए हैं, जो कि काफ़ी बुकों में देखने को मिलता है 10.5 सेंटीमीटर। तो एक आध दो बार परीक्षाओं में भी रिपीट हो गया है क्वेश्चन, तो इसका 10.5 सेंटीमीटर होगा सही। अगला है आपका, मधुबनी चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया है? तो मधुबनी में साथियों प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। अगला है, एलोरा की गुफाएं किसने बनाई थी? तो एलोरा की गुफाएं राष्ट्रकूट शासकों ने कितना बार आपको बताया गया है ये भी न। अगला है मधुबनी वाला, ये सफल। अगला है, अभ्रंश शैली के चिन्ह इनमें से किस पोथियों में प्राप्त होते हैं? तो किस पोथी में प्राप्त होते हैं साथियों? गीत गोविंद में प्राप्त होते हैं। अगला है, ए ब्रश विद लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो ये किसका था? सतीश गुजराल का, भी आप लोगों को पढ़ाया गया है। अगला है आपका, सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आइज संबंधित है, देखिए ये भी पढ़ाया गया, विनोद बिहारी मुखर्जी द्वारा बनाया गया था। अगला है, हाशिया, देखिए हाशिया बनाकर चित्रण करना किस शैली का प्रभाव है? तो हाशिया आप लोग जानते थे मुगल काल में बनता था जहांगीर के समय में, तो ये जहांगीर से आएगा फारसी से, तो यहाँ क्या हो जाएगा? फारसी, बी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का पत्रिका है, तो क्या हो जाएगा साथियों? इसमें भी कला दीर्घा कुछ लोग लगा दिए हैं, कुछ लोग कला वार्ता लगाए हैं, तो इसका जो राइट आंसर साथियों समकालीन कला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समकालीन कला, ए वाला आपका राइट हो जाएगा। पूर्ण ऑथेंटिक क्वेश्चन हम आपको साथियों आंसर लेके आए हैं आप लोगों के बीच। तो अगला है, वीडियो जैसा हो आप लोग बताइए, जिसका जितने में 125 में जितना सही हो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आप लोग कौन सा कलाकार अपने स्टील के बर्तनों से बने इंस्टॉलेशन कार्य करता था? सुबोध गुप्ता जी। कौन हो जाएंगे साथियों? सुबोध गुप्ता जी। अगला, इनमें से कौन सा रंग द्वितीयक रंग समूह है? तो देखिए, जो प्राथमिक रंग होता है जैसे लाल, पीला, नीला होता है, इसमें क्या पूछा है कि द्वितीयक रंग का समूह नहीं है, तो नहीं आपको यहाँ देखना था। नहीं में क्या हो जाएगा? पीला, तो पीला जो है प्राथमिक, लाल, पीला, नीला, ये क्या है? पहला, ये सी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। तो ये प्राथमिक रंग है, द्वितीयक रंग में नहीं आता है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है? तो कृष्णा नदी के किनारे जो स्थित गुफा है सीतनवासल कई बुकों में दिया गया है, आप लोगों को पढ़ाया भी गया था। अगला, आयल कलर में बाइंडर की तरह प्रयोग किया जाता है, तो किसमें? लिसिंड आयल। लिसिंड आयल मतलब क्या हो जाएगा? अलसी का तेल साथियों। तो इसमें बच्चे गलत भी कर दिए हैं, इसका इंग्लिश नाम पूछ लिया है। मार विजय मूर्ति की अजंता की किस गुफा में है? तो मार विजय जो सत्य अजंता के 26 नंबर गुफा में है, तो इसमें भी कोई एक लगा है तो कोई 17 लगा दिया है साथियों। तो यहाँ मूर्ति पूछा था, तो मूर्ति को आप लोगों को ध्यान देना था। 26 नंबर में अगला है, ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला है, तो ए आती कितनी बार आप लोगों को बताया गया? चित्र श्रृंखला है। अगला, पंचमढ़ी गुफाएं डैश डैश से जुड़ी हैं, तो पंचमढ़ी गुफाओं को साथियों 5 पांडवों के नाम से भी जाना जाता है। बताया जा रहा है कि पंचमढ़ी में, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, यहाँ पांडव भी जाके यहाँ पे रुके थे, निवास किए थे जब उनको वनवास हुआ था। तो अगला है आपका, इनमें से गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है, तो किस गुफा में कैलाश मंदिर कितनी बार पढ़ाया गया था साथियों? 16 नंबर में है। अगला है आपका, एक डच ड्राफ्ट्समैन कलाकार एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृत 3 गायक किसने चित्रित किया था? तो 3 गायक जो था रेम्ब्रा का, ये भी पढ़ाया गया था साथियों आप लोगों को। अगला, शकुंतला किसकी प्रसिद्ध चित्र? तो राजा रविवर्मा, जानते हैं पौराणिक कथाओं से राजा रविवर्मा जाता है, तो शकुंतला किसका है? राजा रविवर्मा का, भी बताया गया था आपका। सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन सा जाना जाता है? तो सैंड आर्टिस्ट के रूप में सुदर्शन पटनायक जाने जाते हैं, बी वाला आपका सही हो जाएगा। ध्यान दें कि जो आंसर की हम जो बुकलेट संख्या आंसर संख्या ये साथियों सी है, तो सी जिसका होगा जिन भाइयों बहनों का, तो उसका तो एक तरफ से मिलता चला जाएगा, बाकी और जिसका बी होगा, डी होगा, ए होगा, वो बीच बीच से आपको अपने वीडियो को आगे पीछे करके अपना ढूंढते रहेंगे साथियों, मिलाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कितना सही हो। अगला है, इनमें से कौन मूर्तिकार है? तो इसमें से मूर्तिकार जो है साथियों यश जी श्री खंडे जी क्या है? मूर्तिकार है, भी आपको बताया गया था। अगला, गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट कलकत्ता की स्थापना में इसमें जो राइट आंसर साथी है 1864, ये इस ऑप्शन के अनुसार 1864 राइट हो जाएगा। अजंता की चैत्य गुफाओं का उद्देश्य क्या था? तो क्या था? आवास हेतु, पूजा है। तो देखिए हमने बताया था एक बिहार गुफा होती है और एक चैत्य गुफा। तो बिहार में जो भिक्ष लोग रहते थे निवास करते थे, लेकिन चैत्य में क्या करते थे? पूजा आराधना करते थे। अगला है आपका, नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ है? तो चंडीगढ़ में। कहाँ साथी? चंडीगढ़ में। तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट चंद भी आपको बताया गया था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सर्वाधिक स्थापत्य देखिए ना, स्थापत्य भवन निर्माण कौन करता था? शाहजहां करता था। तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, शाहजहां। अगला, भारतीय कला के हस्ताक्षर पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिष जोशी जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ज्योतिष जोशी जी हो जाएंगे। अगला है आपका, अतिथावाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया था? तो एंड्रे बेटान ने दिया था, ब्रेटान ने। तो सी वाला आपका आंसर इसमें राइट हो जाए। एकदम पूर्ण शुद्धता के साथ हमने क्वेश्चन को बनाया, आंसर को बनाया साथियों। तो भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया था? तो किसने चित्रित किया था? अमृता शेरगिल ने भारतीय विषयों पर चित्र बनाने लिए राजा रविवर्मा थे और दूसरा अमृता शेरगिल थे। तो इसमें राजा रविवर्मा तो अमृता शेरगिल हो जाए। अगला, मुर्गियों की लड़ाई बहुत बार पढ़ाया गया, के हैवर। अगला है आपका, सनराइज इंस्पिरेशंस का चित्रकार कौन था? तो कौन था साथ में? क्लोड मोने। तो इसमें भी लोग कंफ्यूजिंग हो गए हैं, कौन, कोई गंग लगा दिया है, कोई मौन लगा दिया है। तो इसमें कौन थे? मोने थे। कौन थे? क्लॉड मोने थे। ये वाला आपका सही है। अगला आपका, पहाड़ी लक्षचित्रों के चित्रों का किस मूल नाम से जाना जाता है? चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? राजपूत के नाम से, राजपूत चित्रकार के नाम। अगला है, रतन प्रमुख किस क्षेत्र से संबंधित? रतन प्रमुख जो थे साथ में कला समीक्षक थे। क्या थे? कला समीक्षक थे। अगला है आपका, फैलेट का प्रयोग डैश में किया। तो फैलेट का तो चित्रकला में प्लेट से संबंधित साथी हैं। तो इसमें चित्र, लेकिन इसमें भी काफी लोग गलत कर दिए हैं। उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। तो क्या है साथियों? जयमंगला था। क्या था? जयमंगला था। अगला है आपका, सित्तनवासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है? तो सित्तनवासल गुफा जो साथियों जैन धर्म से, तमिलनाडु में था, जैन धर्म से संबंधित था। अगला है आपका, चौर पंसिका डैश डैश द्वारा लिखे थे। चौर पंसिका किसके द्वारा लिखे गए साथियों? बिल्हड़ द्वारा। कल एक होते हैं कल्हड़ और एक होते हैं बिल्हड़। तो कल्हड़ का तो राज तरंगी था, बिल्हड़ के द्वारा चौर पंसिका लिखा गया था। अगला है, बादामी गुफा चित्रों की प्रतिकृतियां ललित कला अकादमी के निमंत्रण में किस चित्रकार ने बनाए थे? तो JM आदिवासी हो जाएंगे। अगला है आपका, पाल शैली के अंतर्गत चित्रित होने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो क्या हो जाएगा साथ में? जो भाइयों ने प्रज्ञा परिमिता अगर लास्ट में देखा होगा तो उसने इस आंसर को सही कर दिया होगा। तो प्रज्ञा परिमिता ही देकर आपको इसको सही करना था। तो डी वाला हो जाएगा इसमें। सेलिब्रेशन क्रिटिक आप एक क्रिटिक किसका है साथ में? तैयब मेहता का। काली पेंटिंग और सेलिब्रेशन तो कितनी बार हमने बताया था, ये सब तैयब मेहता जी का था। अगला है आपका, तरासे गए चमकीले हथियारों के औजार कहाँ प्रयोग किए गए थे? तो ये नवपाषाण काल में प्रयोग किए गए थे। अगला, एम.एफ. हुसैन द्वारा निर्मित महाभारत श्रृंखला चित्रों को बनाया गया, साथ में किस पर बनाया? कैनवास पर बनाया गया। तो काफी लोग और इसका आंसर आपको लकड़ी के फलक उलक पर बताएंगे, लेकिन ये सब गलत है साथ में। तो कैनवास ही है सही है। अगला है, हुलास लाल किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? हुलास लाल जो था इस कंपनी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। अगला है आपका, अकबरकालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है? तो तूतीनामा में अकबर के साथ में जो चित्र है 103 चित्र हैं। कितने साथ में? तूतीनामा में 103 चित्र हैं। तो डी वाला आपका सही है। अगला, जहांगीर की पत्नी नूरजहां की संबंध निम्नलिखित में से किस वस्त्रकला से संबंधित है? तो देखिए इसमें साथियों कुछ लोग चिकनकारी बता रहे हैं, कुछ लोग इसमें फुलकारी लगाए हैं, कुछ लोग बनारसी लगाए हैं। तो इसका भी आंसर जो है अभी ठीक ढंग से पता नहीं चल पाया साथियों। ठीक है, तो इस चीज़ को आप इसमें से 2 क्वेश्चन को इस तरह से मान के चलिए, देखिए आयोग इसका क्या आंसर बताता है। तो कुछ लोगों को आंसर कहना है कि चिकनकारी है, हम लोग भी तो यही मान है चिकनकारी, लेकिन देखिए अब फुलकारी होता है कि बनारसी, आयोग क्या देता है। तो लेकिन इसमें हम लोग चिकनकारी ही मानकर चल रहे हैं कि चिकनकारी होगा, लेकिन देखिए इसका आंसर क्या होता है साथ में। तो अगला चलते हैं, न्यूटन ने प्रकाश के 7 रंगों को वैज्ञानिक चक्र प्रस्तुत किया था। तो कब प्रस्तुत किया था साथियों? 1680 में। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक प्रिंट मेकिंग कलाकार है? तो अनुपम सूद जी थे। क्या थे? प्रिंट मेकिंग कलाकार थे। ये भी आपको हमने बताया था। अगला, निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ? तो पंचमढ़ी से। तो कितनी बार ये क्वेश्चन आपके बीच हुआ था। अगला, भारतीय संस्कृत संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर साथियों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध गुफा चित्र स्थित है? तो कौन सा हो जाएगा? जोगी मारा गुफा चित्र हो जाएगा साथियों, सी वाला आपका। अगला है, लाजवर्द लापिस लाजुली का रंग क्या होता है? तो तीव्र नीला होता है। तो कितने लोग भी इस आंसर को गलत कर चुके हैं साथियों।
अगला संथाल महिला, तो संथाल परिवार से समय देखिए रामकिंकर बैज थे, लेकिन यहाँ संथाल महिला है तो इसका चित्र यामिनी राय थे। तो यही दो लोग बना थे, यामिनी राय और रामकिंकर बैज। तो यहाँ रामकिंकर बैज नहीं है तो यहाँ यामिनी राय हो जाएंगे। अगला है मेघदूत चित्र श्रृंखला का चित्रकार कौन है? तो हरिहर लाल मेड़ जो थे मेघदूत चित्र श्रृंखला को चित्रित किए थे। अगला है मुर्गे की लड़ाई ने मार्ग पत्रिका के संपादक कौन थे? तो मार्ग जो पत्रिका था इसके संपादक मुल्कराज आनंद जी थे। अगला है विश्व का सबसे बड़ा स्तूप जावा का है। कितनी बार आप लोगों को हमने बताया था। पक्षियों का चितेरा किससे कहा जाता है? पक्षियों का जिस चितेरा को कहा जाता है देवकीनंदन शर्मा को कहा जाता था। अगला है तंजौर चित्रशैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? तो चोल राजाओं के समय में फली फूली थी तंजौर शैली। अगला है आपका वृष बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम क्या था? तो जो वृष बनाते थे साथियों कौन थे? सुनील दास जी थे। कौन थे? सुनील दास थे जो वृष के मशहूर कलाकार माने जाते हैं। वृष चित्र के मशहूर कलाकार सुनील दास जी थे। ये रहे साथियों 125 क्वेश्चन जो आपके टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी 2021 में कला के जो प्रश्न पूछे गए थे साथियों, तो उस प्रश्नों का एकदम यथार्थिक उत्तर हमने आप लोगों के बीच में लाया कि सर आप लोग उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा साथियों। और आप लोग वीडियो को कमेंट करके बताइए साथियों कि 125 में आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ साथियों। तो वीडियो अच्छा लगा, हमारे आंसर सॉल्व कराने का तरीका अच्छा लगा साथियों, तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए कि कितना आपका सही हो साथियों। तो चलते साथियों, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएगा आप लोगों के बीच, तब तक बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू।